देखिए कबीर जी, भारत के अंदर सदियों से हिंदू और मुसलमान साथ रह रहे हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना आया तो कुछ लोगों ने इसको अपना धंधा और व्यापार बना लिया कि किस प्रकार से हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाए। आप जो नमाज की बात कर रहे हैं, तो बंगाल के अंदर जो सड़कों पे नमाज अदा की जाती थी, उन सभी को एकजुट करके एक आहूत नमाज का वहाँ पे रखा गया। और वो आहूत नमाज जो रखी गई वो परेड ग्राउंड कोलकाता में रखी गई, जिसकी कैपेसिटी 50,000 थी। सड़कों के ऊपर तो 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार लोग एक साथ मिल के सब नमाज पढ़ते थे। जब उसको परेड ग्राउंड में रखा गया तो हिंदुस्तान के हर एक मुसलमान ने देखा कि अरे ये क्या हो गया। तो ये जिस तरह से लड़ाने की राजनीति की जाती है, अगर आप अंदर उतर के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात पे कटिबद्ध है कि कैसे देश के अंदर और समाज के अंदर एकजुटता बनी रहे। मेरा इसमें बिल्कुल विचार अलग है। 4 से ऊपर हमारी जीडीपी है और निरंतर वह बढ़ती चली जा रही है। आपने पिछले समय में देखा होगा, जब ईरान और अमेरिका युद्ध में झोंक दिए गए, आपस के अंदर युद्ध में चले गए, तब भी सारे विश्व के अंदर और हमारे समकक्ष जो विकसित कंट्रीज है यूरोप के, उनके अंदर भी पेट्रोल और उसकी कीमतें बढ़ी गई, डीजल की। और हमारा बिल्कुल परंपरागत दुश्मन है पड़ोसी, उसके अंदर तो पेट्रोल की ये हालत हुई कि 2 गुना तक रेट कर दी गई। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ आज 3 महीने बाद में 10% की रेट से वह बढ़ा है, जबकि मार्केट के अंदर हमें 20% की उसकी क्रूड ऑयल की रेट बढ़ी। नहीं, कतई नहीं, ये विकास की राजनीति है कबीर जी। और मैं जो समझता हूँ कि पेट्रोल डीजल के भाव अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग तरीके से निर्धारित किए जाते हैं। जहाँ से पोर्ट का या हमारी रिफाइनरी का कितना डिस्टेंस है, उसका कितनी लागत आती है, उसके आधार पर पेट्रोल और डीजल के भाव निर्धारित किए जाते हैं। और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं महंगाई की, तो एक सन 74-75 में मनोज कुमार ने पिक्चर बनाई थी, रोटी कपड़ा और मकान। तो महंगाई का नारा तो उस जमाने में भी लोग लगाते थे, आए महंगाई महंगाई महंगाई, एक गाना गाया जाता था। तो ये तो निरंतर जब जब पैसे का भाव थोड़ा मार्केट वैल्यू से ऊपर नीचे निर्धारित होता है तो महंगाई उससे बढ़ती है। लेकिन उसी समकक्ष आप देखिए कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कितनी ज़्यादा हमारे 7वें 8वें वेतन आयोग लग चुके हैं। एक ज़माने में मुझे अच्छी तरह पता है, मेरे पिताजी की तनख्वाह 240 रुपये हुआ करती थी। आज आप एक आरएएस अधिकारी की तनख्वाह 1,20,000 है। एक शिक्षक की तनख्वाह 63,000 रुपये, जबकि शिक्षक की तनख्वाह 600 रुपये हुआ करती थी, 300 रुपये हुआ करती थी। तो ये तो जमाने के साथ जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो उधर वह सब भी चीज़ों पे सरकार ध्यान देती है, उसको बढ़ाती है। सर देखिए, जिस जमाने में कांग्रेस का कार्यकाल था, उस जमाने में सोना 22,000 रुपये तोला था। आज सोना 1 लाख 1.5 लाख रुपए तोला है। तो 1.5 लाख तोला को अगर आप रेशो के अंदर देखेंगे तो तब की महंगाई और अब की महंगाई, तब के 67 रुपए और आज के 67 रुपए में बहुत बड़ा अंतर है। 67 का डॉलर था, 97 का हो गया। तो क्या हो गया? ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, डॉलर के भाव पूरी दुनिया में बढ़ते हैं, क्योंकि उसी का आधार आज भी डॉलर को वैश्विक करेंसी माना जाता है। उसी से ही लोग आप इंटरनेशनल लेवल पे कुछ खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। विश्व के देशों में सब तरफ देखने की बात करें, जापान ने तो $2 पेट्रोल कम किया है, डीजल कम किया है, हमारा देश पीछे नहीं। देखिए, जितनी खपत जापान के अंदर है उससे कई गुना खपत हिंदुस्तान के अंदर। और ऐसे में हर एक व्यक्ति को पेट्रोल मिल जाना, ऐसे में हर एक व्यक्ति को गैस मिल जाना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्यशैली है। आप देखिए, हम वह सक्षम सरकार के लोग हैं कि जिन्होंने कोविड के अंदर ये बता दिया कि प्रति व्यक्ति, मैं पूछ सकता हूँ, आप खुद से भी मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने भी 2 वैक्सीन लगवाए होंगे, हर एक को उपलब्ध था। उस समय भी देश के प्रधानमंत्री ने तो अशोक गहलोत की शिकायत की कि राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों को अशोक गहलोत से लिखना चाहिए। देखिए आदरणीय मोदी जी एक बात कहते हैं कि जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ होगी। भीलवाड़ा मॉडल उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सजाया, तो उस टाइम तो कांग्रेस से सजा थी, लेकिन उन्होंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। जो चीज़ अच्छी थी उसको अच्छा समझा, जो तारीफ काबिल थी उसकी तारीफ करी। ये उनकी शैली,
ये उनकी कार्यशैली है। राहत मिलेगी या और जनता को कुछ और देखना? मुझे नहीं लगता कि आज जनता को महंगाई की तरफ देख रही है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुकी है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। आज एक जो मजदूर धड़ोल फलसिया से मजदूरी करने आता है, भले वह 30 से 40 रुपए गाड़ी का भाड़ा देता होगा, लेकिन 700 रुपए की मजदूरी उसको मिलती है। फिर भी 80 करोड़ लोगों को ये तो जो देखिए, जो किस चीज की तरफ जाते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरी है। हाँ, वही देश है। तो अगर आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती तो 80 करोड़ को खाना कैसे खिलाते? ये तो गलत बात है। नहीं नहीं, आर्थिक स्थिति यदि देश की यदि नहीं, नहीं 80 करोड़ पहले 80 करोड़ को देखिए कपिल जी, मैं आपसे आज से 10 साल पहले की पूछ लेता हूँ, जिस टाइम बीपीएल योजना चालू हुई 13 करोड़ लोगों को दी गई थी, आज 80 करोड़ को दी जा रही है, तो 13 से 80 करोड़ के बीच कैसे पहुंच गए? मनरेगा का नाम बदल के सारे कुछ देखिए, एक बात सुनिए, पेपर लीक जैसे मुद्दे आ रहे हैं, पेपर लीक होगा। पेपर लीक वालों को सभी को नाम दिया गया, सभी अंदर हैं, कोर्ट में केस चल गए हैं, उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो रही है, और आप देखेगा इन पेपर लीक वालों का क्या हाल होएगा, इनके सब लीकेज बंद हो जाए। और दूसरी तरफ भी जो लीकेज होता है, आपने अभी देखा होगा 200 से ज्यादा अधिकारियों को सरकार से बर्खास्त कर रहे हैं, 20 को तो, और बाकी को सीधे सीधे वो किया गया, जयपुर बुला लिया गया, एपीओ किया गया। शिक्षा मंत्री के भी हाथ हो सकता है इसमें, तो पूरा शिक्षा विभाग सकता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए एक बात सुनिए, शिक्षा विभाग के दोनों चेयरमैन को हटा दिया गया है, 3 दिन की खबर है, आप देख लीजिए। केंद्र से उसका कोई वजूद नहीं है। कॉकरोच पार्टी का करता धरता जो है वो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है, और आपको पता ही है, आप तो पत्रकार हैं, मैं आम आदमी का एक कार्यकर्ता हुआ था और आईटी सेल का कुछ हुआ करता था, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता था, और विदेश में बैठ के विदेशी ताकतों से हाथ मिला के अपने मुल्क के साथ गद्दारी करके उसने ये पार्टी बनाई है। आप उसका सिंबल तो देखिए, वह युवाओं को क्या सिखाना चाह रहा है, क्या देना चाह रहा है? एक कॉकरोच का चेहरा, क्या भारत माता कॉकरोच दिखती है उसको शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकतें करते हुए। उससे क्या हो गया, आजकल मोबाइल का जमाना है, 18 और 20 करोड़ क्या, भ्रमित तो कोई भी किसी की तरफ जुड़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है उस पर लोग भाग रहे हैं। कौम के विकास के लिए क्या कुछ करेंगे? कौम के विकास के लिए इनमें जागृति पैदा करेंगे, इनको बताएंगे कि बेटा मादर वतन हिंदुस्तान अपना है, तुम्हारा किया गया हर अच्छा कार्य इस देश के लिए योगदान के रूप में गिना जाएगा। जंगल में आग लग गई, एक चिड़िया मुंह में पानी लेके और डाल रही थी, सब उस पर हंस रहे थे, अरे तू चिड़िया एक एक बूंद पानी डाल रही है, इससे आग बुझ जाएगी। उसने कहा नहीं, इससे आग नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे पता है कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में गिना जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं गिना जाएगा।